बच्चों, हम पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किए थे कि डेविएशन होता क्या है। तो आप YouTube, यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो YouTube पे टाइप करना डेविएशन पंकज फिजिक्स सेंटर, अपने आप वह वीडियो को देख के आए ताकि आपको जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसको आपको समझ में आ सके। अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, देखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो अब देखो, हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। मान लो बच्चों कि यह हमारा दो प्लेन मिरर है ना, यह प्लेन मिरर है और दोनों प्लेन मिरर जो है वह कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे रखा हुआ है ना, 90 डिग्री पे रख दिए हैं। एक बात देखो, 90 डिग्री पे रखा हुआ है, हमें क्या करना है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां से, ऑब्जेक्ट या सोर्स ऑफ लाइट मान लो या सोर्स मान लो, सोर्स यहां से जो भी रे आ रहा है इससे हीट करेगा। हीट करने के बाद क्या होगा, यहां से जाएगा, इस सरफेस से टकराएगा और फिर वापस इस तरह से चला जाएगा। तो यहाँ भी एंगल बनेगा, कुछ यहाँ भी होने वाला है। यह नॉर्मल N1 मानते हैं तो यह N2 मानते हैं। कोई परेशानी क्या, N1 और N2। यदि यह रे इंसिडेंट रे है तो इसका ओरिजिनल पाथ तो ये होना चाहिए, लेकिन गया कहाँ रे, यहाँ पे इस तरह से डेविएट हुआ, इसको डेल्टा 1 मान लेते हैं। यहाँ पे देखो तो इस सरफेस के लिए यह क्या हुआ, इंसिडेंट रे हुआ, तो इस तरह से आगे की ओर बढ़ाओ। डेविएशन कहाँ हुआ, ये मतलब ऐसे रास्ता था, जाना तो ऐसे चाहिए, तो यहाँ डेल्टा 2 मान लेते हैं। आपसे मैं पूछूं कि डेल्टा नेट जो होगा वो क्या होगा, तो डेल्टा नेट जो होगी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यही तो होने वाला है, डेल्टा 2 होगा। तो डेविएशन निकालना है, नेट डेविएशन। तो अब एक बात बताओ, क्वेश्चंस में एक और बात लिखा हुआ है कि यह एंगल हमारा कितना है, ये थीटा है तो यह भी थीटा होगा, ये सब दिया हुआ है ना, ये दोनों दिया हुआ, यह थीटा तो यह थीटा। अब बताओ कि यह एंगल कितना होगा, यदि यह परपेंडिकुलर लाइन है तो यह टोटल एंगल कितना, 90, तो यह थीटा है तो यह बचेगा कितना, 90 माइनस थीटा। कोई परेशानी क्या। अब देख, यह दोनों क्या है, यह 90 डिग्री पे मिरर रखा हुआ है, 90 डिग्री पे, तो यह 90 माइनस थीटा है तो यह एंगल कितना होगा, यह भी 90 माइनस थीटा होगा। अरे होगा कि नहीं, अल्टरनेट एंगल्स ना, अल्टरनेट एंगल से नहीं होगा, यह 90 माइनस थीटा तो यह भी 90 माइनस थीटा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, जितना एंगल इंसिडेंट हुआ उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होना चाहिए। तो यह 90 माइनस थीटा है बच्चों, तो यह भी कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। चलिए, इतना तो हो गई हमें। अब हमें डेल्टा 1 कितना होगा, डेल्टा 1 के बारे में सोचो। डेल्टा 1 कितना, यह टोटल एंगल पाई, तो पाई माइनस यह कितना होगा, 2 थीटा, कितना, 2 थीटा। कोई परेशानी क्या, रहने दीजिए। अब क्या है, इसमें आओ, डेल्टा 2 कितना होगा, डेल्टा 2, यह टोटल एंगल कितना, पाई माइनस यह क्या लिखोगे, यह दिस मतलब क्या, 90, मतलब क्या होगा, 290 माइनस थीटा, यही ना लिखोगे, 290 मतलब क्या, जैसे यह 2 थीटा हुआ तो यहाँ भी दिस एंगल दोनों ऐड होगा, और ऐड होगा तो हम क्या लिख रहे हैं, 290 माइनस थीटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, पाई माइनस 2, इसको हम स्टाइल चेंज करो, पाई बाई 2 लिखने में कोई टेंशन, अरे 180 डिग्री है और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा, 90 होने वाला है ना, तो क्या लिखोगे, थीटा। तो पाई माइन इक्वल टू क्या लिखोगे, या 2 से 2 गायब मतलब पाई, और यह माइनस इसको क्या बनाएगा, प्लस, दिस से दिस गायब ना, दिस से दिस गायब, बचेगा क्या, थीटा, मतलब डेल्टा 2 हमारा कितना आ रहा है, थीटा। अभी नेट की बात करने वाले हैं ना, नेट की बात, अच्छा थीटा होगा, यहां देख तो, ये बात सही लिखे हैं क्या, यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 से नहीं होगा, होगा क्यों नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई किए तभी तो यहाँ 2 हुआ, मतलब 2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ जब 2 जाएगा तो यह माइनस इसको प्लस बनाएगा और साथ ही साथ 2 भी रहेगा तो यहाँ भी 2 रहेगा ना। कोई परेशानी क्या। अब नेट निकालना है ना, नेट, तो नेट क्या करोगे बोलो तो, डेल्टा 1 किधर गया, पाई माइनस 2 थीटा, और साथ ही साथ क्या ऐड करो 2 थीटा ना, तो डेल्टा नेट जो होगा बच्चों वो कितना, दिस से दिस गायब मतलब पाई,
यही हमारा नेट डेविएशन कितना होगा, पाई का होगा। नेट डेविएशन पाई का होगा। यदि मान लो यदि आपसे कहे कि मैक्सिमम डेविएशन किस केसेस में होगा, कोई पूछे कि मैक्सिमम डेविएशन, तो एक बात आपको याद रखना चाहिए, जब कोई भी रे सरफेस के परपेंडिकुलर आता है, जब मान लो कि प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के ठीक परपेंडिकुलर रे आए तो उसी डायरेक्शन में वापस जाता है। तो देख, तो वहां पे आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम डेविएशन। मैक्सिमम डेविएशन कब होगा? फॉर मैक्सिमम डेविएशन, बच्चों मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा? मान लो कि यह मिरर है, यह मिरर है और क्या है, ऊपर से रे आया, परपेंडिकुलर आ रहा है तो सीधा वापस भी जाएगा ना। अब देख, तो यहाँ पे यह ओरिजिनल पाथ, तो यदि मिरर नहीं रहता और बिल्कुल ग्लास प्लेट रहता तो यह सीधा इस तरह से चला जाता, लेकिन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो यह क्या होगा, डॉटेड लाइन से इंडिकेट करो ताकि आपको मिक्स ना हो, तो नहीं जा रहा है। तो अब क्या है, यह भी डेविएशन हो सकता है और यह भी डेविएशन हो सकता है। तो मैक्सिमम डेविएशन जो होगा डेल्टा मैक्स, वो कितना होगा, पाई के बराबर होगा। और एंगल की बात करें तो क्या होगा, या तो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। क्लॉकवाइज बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट ना, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। तो ये सारी कहानी है। एक और क्वेश्चंस करते हैं इसमें। यदि मान लो बच्चों कि यदि दो प्लेन मिरर है, यदि दो प्लेन मिरर है और इस समय पहले केसेस, पहला क्वेश्चन था उसमें 90 डिग्री पे रखा हुआ था, यहाँ पे कुछ अलग एंगल पे रखते हैं। देख, तो ऐसा कुछ रखा हुआ है, यह मिरर है और यह भी मिरर है, दोनों इस तरह से मिरर रखा हुआ है ना। अब क्या करोगे, यदि ऐसा है कि यह एंगल कितना है, 60 डिग्री पे है ना, इसको मानिए M1 और इसको मान लो M2। यहां से कोई रे आ रहा है एकदम ठीक ऐसे परपेंडिकुलर, तो यहां से क्या होगा, डाइवर्ट करेगा और इस तरह से निकलेगा। तो यह जो एंगल है बच्चों, यह हमें दिया हुआ है, यह 30 डिग्री है, तो यह भी 30 डिग्री होगा। यह कितना है हमें नहीं कुछ मालूम है, यह कितना है नहीं, यह हमारा नॉर्मल n है, N1, और इसको N2 मान लेते हैं, तो यह हमारा इंसिडेंट रे है, यह M2 है, इस तरह से रे आया। तो यहाँ पे देखो तो मतलब ओरिजिनल पाथ तो ये है, तो डेविएशन कितना हुआ, यही ना डेविएशन होगा, तो डेल्टा 1 मान लो यहाँ पे। यह इंसिडेंट, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे, रास्ता तो ये होना चाहिए, डेविएट किया यह, मतलब डेल्टा 2। आपसे पूछ रहा हूं कि डेल्टा नेट क्या होगा, मतलब डेल्टा नेट जो होने वाली है वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगा, अरे होना चाहिए डेल्टा 1 प्लस का डेल्टा 2 निकालो। सोचो तो क्या होने वाला है, यदि यह 30 और यह 30 दिया हुआ है तो यह एंगल कैसे होगा, यह 30, तो यह एंगल कितना बच्चों, यह भी 60 डिग्री। क्यों, यह नॉर्मल और इस सरफेस के बीच टोटल एंगल कितना, 90, तो यह 30 दिया हुआ है तो ऑलरेडी यह 60 डिग्री होगा। चलो अल्टरनेट एंगल से यह कितना होगा बताओ तो, यह कितना होगा, सोच के बताइए। यह 60 है और यह भी 60 है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि यह 60, यह 60, तो यह भी हमारा क्या होगा 60। क्यों, एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो ट्रायंगल का तीनों साइड का मतलब एंगल का सम कितना 180 डिग्री, तो यह 60, यह 60 और यह 60 डिग्री, तो यह एंगल कितना होगा 30, यह भी हमारा 30 डिग्री होगा। चलो एंगल तो हम मालूम कर चुके हैं, अब क्या होना चाहिए, डेविएशन निकालना है ना। तो डेल्टा 1 को देखो पहले, डेल्टा 1 कितना होगा, यहां से देख तो पाई माइनस क्या लिखोगे, पाई माइनस 60 डिग्री, 60 डिग्री। चलो तो क्या लिखोगे, पाई माइनस, और 60 डिग्री को कितना लिख सकते हो आप, सोच के बताओ तो। 60 को हम सिंपल करने के लिए ऐसे लिखना 180 डिग्री माइनस 60 मतलब कितना 120 डिग्री
ना 120 डिग्री। एंगल क्या होगा, मतलब डायरेक्शन क्या होगा, एंगल तो नहीं निकल गया, डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डेल्टा टू के लिए सोचिए, डेल्टा टू क्या होगा, पाई माइनस 60 डिग्री। अरे यह भी 30, यह भी 30, मतलब 60, मतलब यह भी 120 डिग्री। और एंगल की डायरेक्शन किधर, यह भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों, देख तो इधर जा रहा है, यह किधर, इधर ही जा रहा है, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डेल्टा नेट की बात करें तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मतलब 120 प्लस 120 मतलब 240 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी ना। नेट हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेगा, और आप इसको और कोई क्वेश्चंस मिले तो आप इससे करिए। दैट्स इट।